राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, उसमें प्रोटॉन एनएमआर पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम लोग आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है डबल इररेडिएशन टेक्निक। ठीक है, अभी असल में जस्ट हुआ क्या, मैंने पढ़ा दिया ये वाला मेथड, पूरा पढ़ा दिया एकदम अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैंने देखा कि मैंने वीडियो का जो बटन है वो ऑन ही नहीं किया। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जब बहुत मन से हम लोग स्टार्ट करते कोई टॉपिक, और बेसिकली मेरे साथ तो ऐसा एक दो बार हो चुका है, और वीडियो का मैंने बटन ऑन ही नहीं किया, और जब टॉपिक ख़त्म हुआ तो फिर मैं देख रही हूँ कि हालांकि है फ़ोन मेरे सामने ही, बट ध्यान ही नहीं दिया मैंने पढ़ाते हुए। और जब मैंने देखा लास्ट में ख़त्म होने से जो थोड़ा पहले ही जब स्क्रीन पे मेरी नज़र गई तो मैं देख रही हूँ कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है, तो बहुत बुरा सा लगता है, बट कोई नहीं। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक। तो ये टॉपिक है डबल इरेडिएशन टेक्निक। इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैंने दो चीज़ लिखी। पहली चीज़ कि इस टेक्निक को हम ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि दिस टेक्निक इज़ यूज टू रिमूव मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट एंड सो ऑन, ये सब का सब रिमूव होता है और सिंपल हमारे पास एक सिग्नल आता है सिंगलेट, एक सिंगल सिग्नलेट। अब हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं? अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे डबलेट आया, फिर मैंने ट्रिपलेट देखा, फिर उसके बाद मैंने फिर से डबलेट, इस टाइप से। तो ये तो तीन ही सिग्नल हैं, समझ रहे हो? तो एक तरीके से ये तीन ही हमारे पास सिग्नल है, तो हम लोग इसमें समझ सकते हैं थोड़ा सा कि हाँ भाई तीन है कि नहीं। बट जब हम स्पेक्ट्रा को स्टडी करते किसी भी कंपाउंड को, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सिग्नल ऐसे 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 करके हमें पूरा मतलब देखने को मिलता है, ऐसे बहुत सारे सिग्नल। तो हमको थोड़ा सा उसको स्टडी करने में कन्फ्यूजन होती है, और इसी कन्फ्यूजन को हम लोग हटाने के लिए हमने क्या एक टेक्निक यूज़ की कि ये जितने भी मल्टीप्लेट्स आ रहे हैं इन सबको हटा के हम सिंगलेट बनाएंगे। सिंगलेट बनाएंगे, देखो कितना इजी हो जाएगा जब हमारे पास इसी तरह से तीन सिग्नल आएंगे। तो थोड़ा इजी है ना ये वाला ग्राफ, इसके कंपेयर पढ़ना, इसलिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। और इस टेक्निक को अप्लाई करने के दो मेथड हैं, दो मेथड्स के ज़रिए हम लोग टेक्निक पढ़ते हैं। तो पहला मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है सिलेक्टिव स्पिन डीकपलिंग। दूसरा भी मेथड है जिसका नाम है न्यूक्लियर ओवरहाउसर इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत पॉपुलर मेथड हैं डबल इरेडिएशन यूज़ करने का। डबल इरेडिएशन का मतलब समझ लो ना कि जो मल्टीप्लिसिटी है वो रिमूव करके सिंगलेट आ रहा है हमारे पास। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Br। पॉपुलर एग्जांपल है हमारी वीडियो का, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं। अब होता क्या है, देखिए बेटा, ये A टाइप के प्रोटॉन है, ये B टाइप के प्रोटॉन है, ठीक है, एग्री। अब क्योंकि इनमें हो रही है कपलिंग हो रही है, इस वजह से 3HA का इन दोनों की वजह से आता है ट्रिपलेट, और 2HB का इन तीनों प्रोटॉन की वजह से आता है क्वार्टेट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? कपलिंग हो रही है, बट अगर मैं ये कपलिंग ही रिमूव कर दूं, कोई इंटरेक्शन ना हो इनका आपस में, इंटरेक्शन ही ना हो, तब
इन तीनों का 3 H आएगा सिंगलेट और 2 HB का भी आएगा सिंगलेट। कब? जब कपलिंग नहीं होगी, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। भाई ये ट्रिपलेट इसी की वजह से तो आ रहा था, 2 प्रोटॉन है तभी तो ट्रिपलेट आ रहा है। तो इस वजह से जब इसका कनेक्शन ही दोनों का नहीं होगा तब यहाँ पे सिंगलेट आएगा। यही इसी को बोलते हैं, मल्टीप्लेट को सिंगलेट में कन्वर्ट जो हो जाता है इसी को हम बोलते हैं डबल इरेडिएशन। ठीक है, अब ये करते कैसे? इसमें क्या होता है, हमें 2 टाइप के प्रोटॉन दिख रहे हैं, इनका स्टेट है ये HB वाले प्रोटॉन, HA वाले, ये इनकी नॉर्मल स्टेट है। यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज, मतलब ये प्रोटॉन यहाँ चला जाता है, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, तो बहुत हैप्पी ये लोग यहाँ पे एक्सचेंज होते रहते हैं प्रोटॉन्स स्पेस में। डबल इरेडिएशन अप्लाई करने का क्या मतलब होता है? डबल इरेडिएशन अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि हम इन दोनों स्टेट को बना देते हैं सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड, एक डिस्टेंस तक इनका हम मतलब एक पॉइंट तक इनका डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, प्रोटॉन तो हमारे जैसे थे वैसे ही हैं, HA वाले, ये HB वाले। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा था वो नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं। अब ये डिस्टेंस हम लोग और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़रूर नहीं इतना। मान लो हमारा मन है और हमने बढ़ा दिया, फिर क्या होगा, सैचुरेशन स्टेट के बाद भी अगर हम स्टेट्स का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तब क्या होता है, मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, एग्ज़ाम में नहीं, मान लीजिए आप इंटरव्यू भी देने गए हैं, कहीं आपका किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि सैचुरेशन स्टेट तक तो ठीक है भैया, हमने काम किया, उसके बाद भी अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा सीधे यहाँ से, है ना। तो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा हमें नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो सैचुरेशन स्टेट वो होती है जहाँ तक मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता, बट इस डिस्टेंस पे प्रोटॉन का क्या कहते हैं, इंटरेक्शन भी आपस में ख़त्म हो जाता है लगभग। ठीक है, तो कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है भाई, जंपिंग वंपिंग हो कहाँ रही है, नो ट्रांजिशन नो सिग्नल, सिंपल सी बात। तो ये एक मेथड होता है। दूसरा मेथड पढ़ते हैं, अच्छा है वो भी, मुझे सब टॉपिक अच्छे लगते हैं। न्यूक्लियर ओवरहाउसर इफेक्ट, NOE शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इस इफेक्ट में समझिए, हमें कुल मिला के क्या है, इंटरेक्शन ख़त्म करना है, समझ में आ रहा है ना, इंटरेक्शन हमें ख़त्म ही करना है, और सिंगलेट सिग्नल हमें चाहिए, मल्टीप्लेट से हमको सिंगलेट में कन्वर्ट करना है, ये काम हमें करना है। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड के ज़रिए हम करते क्या हैं कि हम, जैसे अभी ये क्या है, A टाइप के प्रोटॉन है, B टाइप के, कपलिंग होगी तो 3HA का क्या आएगा, क्वार्टेट इसकी वजह से, और 3HB का भी आएगा क्वार्टेट इसकी वजह से। ठीक है, इतना पता है। ये कब है, जब कपलिंग हो रही है। हमें कपलिंग रिमूव करनी तभी तो सिंगलेट आएगा। रिमूव कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे कि NOE अप्लाई करेंगे। NOE कैसे अप्लाई करेंगे, डबल इरेडिएट कर देंगे हम प्रोटॉन को। तो मान लो हमने इस प्रोटॉन को डबल इरेडिएट कर दिया, डबल इरेडिएट कर दिया मतलब NOE अप्लाई कर दी, सिर्फ एक पार्ट की बात हो रही है, सिर्फ एक पार्ट की। इस वजह से क्या होता है, जो अनदर पार्ट होता है
इसको तो डबल इरेडिएट किए, जिस वजह से अनदर प्रोटॉन जो होता है इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एनओई इफेक्ट। समझ रहे हो कि जब हम एक टाइप के प्रोटॉन को डबल इरेडिएट कर दिए तो अनदर टाइप के प्रोटॉन की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना। अच्छा, ये सिस मॉलिक्यूल था, स्पेस में आपस में दोनों पास पास हैं, ठीक है। अगर हम ट्रांस का केस ले लेते हैं, ट्रांस बनाए तो ट्रांस में NOE इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ही आपस में स्पेस में काफ़ी दूर दूर हैं और दूर दूर होने की वजह से इंटरेक्शन इनका उस लेवल का नहीं हो पाता है, तो हम ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे, मतलब डबल इरेडिएट कर नहीं पाएंगे, तो NOE अप्लाई नहीं। डबल इरेडिएट अगर हुआ तो NOE के थ्रू नहीं होगा, इन दोनों को आपस में हमें करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्यों मना कर रही हूँ। देखिए इसको ओपन करते हैं, इसको रीज़न थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मुझे लगा आप लोगों को इतना मैंने बताया तो शायद आप लोग रीज़न समझ गए होंगे, बहुत लोग समझ भी गए होंगे, बट जो नहीं समझ रहे उसको उनके लिए मैं कह रही हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, क्या है ये 5J कपलिंग, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, एक हाइड्रोजन को ओपन करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 5J है, बट इसमें कपलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ये स्पेस में पास है। मिथाइल है ना, इसको ओपन करके बनाएंगे तीनों बॉन्ड ओपन करके, तो एक हाइड्रोजन यहाँ यहाँ, तो इस वजह से स्पेस में काफ़ी पास में है, तो इंटरेक्शन इनका आसानी से हो पाता है। ये एक तो 5J, दूसरा ये स्पेस में भी बहुत दूर दूर है, ये यहाँ, तो इंटरेक्शन नहीं होता। बस यही रीज़न है इसका। तो ये है आपका न्यूक्लियर ओवरहाउसर इफेक्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू अगेन।